बच्चों की कभी कोई अगली पिक्चर्स नहीं होंगी, बिकॉज दे नो देयर एंगल्स, their parents know how to dress them up. It's always on point. It has to be on point. मतलब मेरे साथ तो बहुत, मेरे पास मेरे बचपन की 4 तस्वीरें हैं और वही हैं बस, और हादिया की मेरे पास 4000 तस्वीरें ऑलरेडी। हाँ वैसे आपस की बात है, मेरे भी बचपन में मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अम्मी को बोला यही वक्त मिला था, हमेशा मेरे 2 दांत होते ही नहीं थे। मतलब हर पिक्चर में ये 2 दांत गॉन। आई एम लाइक ये कोई दुश्मनी निकाली है, हमेशा नहीं हो सकता। आई स्वेयर, मतलब पिक्चर्स यू मीन ऑल। और आधी पिक्चर्स में तो मैं मतलब आई एम ब्लर, मतलब आई लुक लाइक अ गोस्ट। उसमें वो नहीं होता ना कि खींची अच्छी नहीं दोबारा ले लो, वो तो होता था जाएगी धुल के आएगी। फिर अम्मी बोलती थी ये तुम हिली क्यों, ऐसे अब हिल गए अब क्या होता है। पर आई स्टिल रिमेम्बर हमने यहाँ के बच्चे तो कैलीज और बर्कन और ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, हम थैलियां लेकर वो सामान आता था, yes, सामान में चीजें डालकर यूं घूमते थे, मतलब that was our best. I think that was simpler times ना, I think that was nicer. अब बच्चों को बहुत चीजों का पता चल गया है, तो they're like कि बहुत छोटी-छोटी चीजों में भी they're like it's not branded then what. जिन बच्चों को समझ में आने लगी, I think ये नहीं होना चाहिए। हमें तो मट्टी भी दे देते थे गिफ्ट में, तो हम बोलते थे अरे वैसे आप मिली बातें हाँ होनी तो नहीं चाहिए this, but I think इन लोग का the new generation is very different than us. It is. We are the most हमसे ऊपर वाली generation वो थोड़ी सी बहुत सख्त दिल है, हमारे सारे इश्यूज और ये हमारी वो वाली जनरेशन है। हम बहुत इंटरेस्टिंग जनरेशन है, हमने पूरी ट्रांजिशन देखी है। We are the फटी हुई जनरेशन, थोड़ी इस साइड और उस साइड। हाँ that's the reality। माँ बाप के डंडे, मैं इसको बैलेंस कहूँगा, बैलेंस या इधर भी देखा इधर भी देखा। तो दिन हम आप बताओ कभी आपने वो क्या, मैं आहिर के साथ हमेशा ये करती थी, तो आहिर को ईदी मिलती थी, मैं बोलती थी आज मम्मी के पास रखो, मम्मी आपके लिए क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ यही करती थी। आज तक पता नहीं कितने पैसे मेरी माँ ने मेरे दे दे ईदी के, लेकिन जो नहीं दे संभाल के रखे उन्होंने, पता नहीं कब मिलेंगे वो। हादिया के साथ नो, हादिया इज वेरी चालाक। हादिया खुद ले या सो हादिया हैज हर एनवेलप, जो कि एक एनवेलप उनकी नानी के ड्रॉ में रखा हुआ है, जो उनको लास्ट ईयर ईदी मिली थी, जो उस घर में मिली थी ईदी, जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स आए थे उन्होंने दी थी, तो वो इत्तेफाक से वहां रह गई थी। सो शी नोज एवरी टाइम शी गोज टू हर नानीज प्लेस, शी टेक्स आउट दैट एनवेलप और खोल के देखते, पता नहीं है उनको, उनके लिए सबसे बड़ा नंबर है 3000। 3000 yeah, that's the biggest. तो उसको पूछोगे आइसक्रीम खानी है क्या चाहिए, तो बोलेगी 3000। So that's the only thing she knows. उसको 3000 सामने बैठी हुई है हमारी दीवा, she's right there. Yeah, so she knows that. तो वो आके अपने पैसे गिनती है और उनको पता है कि पैसे बहुत ज्यादा बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम इसके पैसे ले सकें और रख सकें संभाल के। मेरे साथ देखा और हमने हादिया पे इतना अहेड खर्चा किया हुआ होता है कि वो 3000 से कुछ नहीं होता। Why? You've invested, of course, इतना in her. मतलब मुझे लगता है कि इतने हमारे पार्सल्स नहीं आ रहे होते जितने हादिया के पार्सल्स आते हैं। हाँ, बच्चों का ये एक मसला होता है, वो एक्चुअली बच्चों का मसला नहीं है, मेरा मसला है। I like to dress her up, तो उसकी वो चीजें आ ही रही होती हैं, एंड जब मैं ले लेती हूँ चीजें, मुझे सब बड़े भी बोलते हैं कि ये बच्चों पे इन चीजों पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है, बिकॉज़ दे विल ग्रो आउट ऑफ इट। और ऐसा होता है, कितनी चीजें टैग रखी होती है, चीजें होती हैं, और बहुत अच्छा लगता है ना देख के, वो कुछ होने लगता है ऑनलाइन शॉपिंग, एंड देन यू बाय स्टफ फॉर देम कि अच्छा ये लगा दो, वो 2 सेकंड में क्लिप जमीन पे होता है, ब्रेसलेट टूटे हुए होते हैं, तो या हाँ ये सारी चीजें तो खैर होती है, एंड आई थिंक दैट इज द बचपन ऑफ द चाइल्ड। तो अगर आपके बच्चे ने कुछ किया है तो इट्स ओके, मतलब इट्स ओके। आई थिंक वी शुड मूव अहेड विद टाइम। तो यस, ये बताओ, सिंस आई नो आपने एक प्रोजेक्ट खत्म किया है, वो प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। प्रोजेक्ट एयर हो रहा है ईद के फौरन बाद, which is going to be aired. It is a very मजेदार किस्म का, क्योंकि हम काफी अरसे से बहुत सीरियस चीजें भी देखते हैं, so I think it's a rom-com. Okay. और इसमें पूरा फैमिली ओरिएंटेड है, इसमें इवेंट्स भी बहुत सारे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स देखने को मिल रहे हैं। Okay. It's directed by यासिर हुसैन. Okay. It's going to be aired on Express TV. Nice. Yeah, so बहुत मजेदार है। इसमें इकरा अजीज हैं, शुजा हसन हैं, बहुत सारे लोग हैं। Sorry, it's okay, तुम मेरी वाली ट्रेन में, I don't judge you. शुजा असद हैं इसके अंदर, he is going to kill me. So yeah, that. So trust me, मतलब I am the queen of wrong names. Fumbles. If you do it, it's okay. If I do it, it's always like no, it's okay. Trust me, मैं तो मतलब हम मेरे पुराने चैनल को एक हमारी टीम में एक लड़का होता था, तो उसका नाम ही मैंने 2 साल गलत बोला।
और वो 2 साल से एक दिन वो नहीं आया, मैं थोड़ी पिदक गई, वो है किधर, सब घबरा गए, ऐसे तो कोई बंदा ही नहीं हमारे यहाँ काम करता है, ऐसे वो पतला सा लम्बा। जैसे रहो आप बात कर रहे हैं शहीर के बारे में, मैंने उसका नाम शजीर 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 बोल कर शजीर रख दिया था। But I think it's okay, women can be bitches. हाँ। तो ये बताओ, when you met Maham, कैसे पता चला that she's the one? After I got to know her, एक तो हमने साथ काम किया और कैरेक्टर्स भी हमने मियाँ बीवी के किए। तुम लोग ने खेल में ही शुरू कर लिया। ये क्या बात होती है? Then I got to know her और मतलब You little players। और क्योंकि थिएटर प्ले था तो हमने रिहर्सल बहुत सारी की, so you get to know। फिर तो बैक स्टेज तो भी बहुत गए होंगे। नहीं सबके सामने रिहर्सल होती थी। अभी बैक स्टेज तो हर इंसान जाता है, गंदे दिमाग, ये देखो। नहीं मैं रिहर्सल की बात कर रहा हूँ, हमने रिहर्सल बहुत सारी की पर्दे के पीछे। रिहर्सल की बड़ा मजा आया and I got to know her and then we मतलब But what is that one thing that made you spark that, you know, एक होता है the humor, I think the values, smile, the values that she has. Okay. It was not about anything physical कि आप smile या eyes या hair की बात करें. It was I think the values that she carried with her. It was the strong personality. And alhamdulillah मैंने बहुत सारे I came across a lot of girls जिनकी as such personality ऐसी नहीं होती, but माशाल्लाह घर जाना है? हाँ पता है ना, she knows everything. She knows everything. Okay, and what about you? I think same, the values and also the respect that he holds among women, especially क्योंकि हमारे यहाँ होता है, आप इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपके साथ काम करते हैं, but somewhat they don't respect women the way they should. And I'm not actually saying that बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंडस्ट्री के अलावा भी कि हाँ अच्छा काम करती हैं, हाँ टीवी में काम करती हैं या वैसे वाली चीजें हैं. So I saw the way he respects women and especially respects my work. The way I work, the way I do it, and I see कि अच्छा families किस तरह से हैं, किस तरह की upbringing सब नजर आ जाती है ना आपको कुछ you know, discipline sometimes. If a person has proper discipline, I believe that's the best person. एक इंसान प्यार में हो, सब कुछ हो, discipline ना हो उसके पास, then I think वो just loses the value. और I think किसी भी relationship में respect should be the first thing. Respect. Appearance, you know, appearance change actually. हर कोई बदल जाता है ना, शक्ल बदल जाती है. You grow older, आपकी body change हो जाती है, बहुत सारी चीजें. But it's that what matters कि आप respect किस तरह से करते हो, आप क्या वो जगह उस इंसान को दे रहे हो जो deserve करता है. So I think that really. So yes, absolutely right. जिस तरह आप लोग को पता है, once again ईद मुबारक आप सब लोगों को. अभी हम लेंगे चलो break के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back and yes, ईद मुबारक आप सबको. ईदी जिस तरह लोगों को पता है that ईदी बहुत अच्छी चीज़ होती है. It's a celebration of detox. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आप लोग भूल चुके हो या आप लोग ने बोला कि रमज़ान है तो ये आदतें हम नहीं करेंगे, उन आदतों को वहीं छोड़ दो. मतलब I think it should be the new you and the new beginning. तो आप बताओ इस रमज़ान में कौन सी आदत जो आपने बोला मैं ये आदत अब छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा? छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा? हाँ, like छोड़ दूंगी and छोड़ दूंगा. ऐसी कोई आदत थी नहीं जो हमने like waking up on time. हमने कोशिश की कि रूटीन हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि रमजान में आप लोग जो 4-4 बजे सो के उठते हैं ना, तो एक तो हम लोग माशाल्लाह काम भी कर रहे थे, so we were on time every time. So what time did you sleep? Sleep? सोते हम सहरी के बाद ही हैं. तो ये कौन सी रूटीन की बात? नहीं, लेकिन उठने जल्दी है ना. उठने की रूटीन मतलब हम रोजा सो के नहीं गुजारते, रमजान सो के नहीं गुजारते हम. Oh my God, so you guys are sleep deprived. तकिए लाओ, always. तकिए लाओ, चादरें लाओ, तकिए लाओ और 5 मिनट खामोशी करें. Wow, very nice, very nice. So now you guys will be like उसी वक्त उठोगे लेकिन जल्दी सो. Yes. कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सो जाएं क्योंकि हादिया की भी स्कूल शुरू जाना है, so we have to be on time as well. And what about you? Same. That's why I asked what is sleep. What are you talking about? So yeah, वो वाला पार्ट है, चल रहा है. तो हाँ, बस जल्दी उठना तो हो जाता है, काम है तो अच्छा खासा जल्दी उठना हो जाता है. हाँ. नहीं है तो पूरा दिन सो के नहीं निकलता. I wouldn't say कि मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाती हूँ, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक प्रॉपर टाइम पे उठ जाऊं ताकि मेरा दिन जाग के गुजरे, बनस्बत इसके कि मैं इफ्तारी के टाइम पे उठ रही हूँ सिर्फ अल्लाह अकबर पे खजूर खाने के लिए. मैंने ये किया है कि रमजान में I did a good water intake. Oh, yes. कि मुझे प्यास ना लगे. अब मुझे ये लगता है because I will not be fasting, तो ये होता है ना कि हम पानी पीना भूल जाते हैं. But yes, वो बहुत जरूरी होता है. Have water in the morning. The chia seed thing is also very good for you. And दही भी खाओ क्योंकि जून जुलाई गर्मियों का मौसम है. तो बताओ गर्मियों में कौन सी चीजें तुम करते हो? गर्मी में हम क्या कौन सी चीज